तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सेकंड चैप्टर, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद इसका मीनिंग आ जाता है। मीनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेकन इकोनॉमिक डिसीजन। इसका मतलब ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आ गया डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। सेम मीनिंग इसका और डेफिनेशन सेम है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पहला, असेस द सोल्वेंसी, मतलब ये देखता है कि कहाँ पे कमी पेशी है, उसको कैसे ठीक करें। उसके बाद प्रिपेयरिंग बजट, बजट बनाने के लिए ये बहुत काम आता है। उसके बाद ये आ गया असेस द अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए आता है ये काम। उसके बाद मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की चेक करने के लिए आता है। फिर इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन करने के लिए आता है। इंटर फर्म मतलब किसी और कंपनी से कंपैरिजन करना, और इंट्रा फर्म मतलब अपनी खुद की कंपनी से खुद का कंपैरिजन करना। उसके बाद प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे और वैल्यूएबल होती है वो। फिर उसके बाद एफिशिएंसी मेजर करने के लिए काम आता है ये। फिर उसके बाद टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। कितनी टाइप की होती हैं ये? 2 टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये आ गया एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस एनालाइज द एनालिसिस कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव अ detailed record of company and there have to depend on published account. For example, stand profit and loss, balance sheet report. This type of analysis and maybe investor letter, creditor, government. फिर ये इंटरनल एनालिसिस आता है। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज मैनेजमेंट हु नाउ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब ये था कि जो मतलब बाहर के लोग होते हैं उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है सिर्फ देखने के लिए, कि अंदाज़ा लगाने के लिए कि कंपनी कैसी कैसी नहीं है। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस वो होते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर बैठे होते हैं, जो कंपनी के अंदर बैठे होते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसी को इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद आ गया ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकालना होता है। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, सारा होता है। रेशियो एनालिसिस होता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। उसके बाद कॉमन साइज आ गया, कॉमन साइज में परसेंटेज निकालनी होती है। बस बाकी इसकी डिटेल में वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी सारी पड़ी हैं, उसमें से कोई भी देख लेना, सब समझ आ जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।